नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। और हम इस वक्त मौजूद हैं बाढ़ ग्रसित इलाकों में। और ये इलाका है सिवान का भगवानपुर प्रखंड और सिवान का सबसे अंतिम छोर, यानी यहाँ से छपरा शुरू हो जाता है इस पंचायत के बाद। मतलब ये पंचायत है उत्तरी सुल्तानपुर पंचायत, जो भगवानपुर प्रखंड का अंतिम छोर है, यानी उत्तरी छोर है और पूर्वी छोर है। और यहाँ पर गंडक नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। हम अभी एक नाव पे सवार हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ एक नाविक हैं, यहाँ के स्थानीय हैं जो नाव चला रहे हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। यहाँ से जो जिला परिषद हैं चंद्रिका राम जी, वो हमारे साथ हैं। और हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में पहुँचे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी जो सुविधाएं हैं वो किस हद तक धरातल पर मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कहेंगे कि दिखाइए कैसे आलीशान जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी पानी घुस चुका है। ये जो मोहल्ला है महना है, ये गांव महना है। अभी इस महना गांव में हम अभी हैं और देखिए कि किस तरह यहाँ पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है और लोग घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और आपको बता दें कि सिवान का 3 प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 4 प्रखंड, पहला गुरियाकोठी, दूसरा लकड़ी नबीगंज, तीसरा बसंतपुर और चौथा भगवानपुर। यानी कि सबसे ज़्यादा तबाही लकड़ी नबीगंज प्रखंड और भगवानपुर में है। भगवानपुर का ये जो उत्तरी और पूर्वी छोर है बाढ़ से काफ़ी हद तक प्रभावित है। हमारे साथ हैं यहाँ से जिला पार्षद चंद्रिका राम जी, महाराजगंज जिला पार्षद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप एक प्रतिनिधि हैं, लगातार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, कितना प्रभावित है भगवानपुर का ये इलाका? कि बाढ़ से हम आज 4 दिनों से इसका भ्रमण कर रहे हैं। हम अपने ज़िंदगी के अनुभव के अनुसार ये ऐतिहासिक जो बाढ़ है, इसमें लगातार कोसों दूर तक जल जमाव की स्थिति है। और यहाँ सरकार की तरफ से जो उदासीनता नज़र आ रही है कि मात्र सीओ जो परसों आए हुए थे, केवल आश्वासन के अलावा अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 नाव देने के अलावा यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि अभी तक जो रोड पर और बांध पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको तिरपाल भी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया जा सका है। जबकि ये 7 दिनों से 8 दिनों से लोग जो है सो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ये अपने 200-300 पशुओं को लेकर के रोड पर और बांध पर ऊंची ज़मीन पर रह रहे हैं और उनके लिए अब चारा का अभाव हो रहा है, उनके लिए खाने का अभाव हो रहा है। और कम्युनिटी किचन की जो आश्वासन सीओ साहब की तरफ से दिया गया, जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से आज तक उस पर पहल नहीं हो सका। और ये तमाम लोग हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के भरोसे 2 जून की रोटी किसी तरह से आज सामाजिक कार्यकर्ता उनको पहुंचाने के लिए बाध्य हैं। और जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है। सरकार की तरफ से जो इतनी बड़ी उदासीनता देखने को मिल रही है वो काफ़ी निंदनीय है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच रहते हैं। आखिर जो ये सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, अधिकारी लोग हैं, उन लोगों पे दबाव आखिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप? जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि अब स्थानीय विधायक माननीय हेमनारायण साव जी की उपस्थिति में सीओ भगवानपुर जुगेश दास जी वहाँ पहुँचे थे, थाना प्रभारी विपिन बाबू भी वहाँ थे। और उन तमाम लोगों के बीच में इस गांव के लिए 10 चलन शौचालय और फिर और 5 नाव और बोट की जो आवश्यकता है, इतना लंबा जो सफ़र है, ये पाठ बन गया है जल जमाव का, इसमें बोट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए भी लोगों ने आश्वासन दिया। और तो केवल आश्वासन से काम चलेगा? लोगों को तो धरातल पे चीज़ें चाहिए, अभी तक मिली नहीं है। क्या कुछ किया जा रहा है? आप लोग क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं अधिकारियों को? देखिए, गांव के लोग स्वतः अपनी परेशानियों से ऊब करके और आक्रोशित होकर के एनएच को जाम कर दिए थे। एनएच को जाम करने से ये लगता था कि पूरा
ये जिला और 2 जिला का जो संबंध है यहाँ पर, वो पूरा NH पर जाम के वजह से घंटों बाधित रहा और लोगों का जनजीवन, जो सड़क से रोगी वगैरह जा रहे थे, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मानवीय दृष्टिकोण से गांव के लोगों और ऑफिसर जुगेश दास जो CO हैं यहाँ, उनके आश्वासन और विधायक के आश्वासन के बाद उस जाम को हटाया गया और इस उम्मीद में कि सरकार की तरफ से जल्द ही इन तमाम सुविधाओं को यहाँ पर बहाल किया जाएगा। परंतु आज तक 48 घंटा बीत जाने के बाद न उनके लिए पीने का चापाकल की व्यवस्था किया जा सका, न तिरपाल का, न कम्युनिटी किचन का, न शौचालय का, कोई व्यवस्था नहीं है। ये घोर जो है सो उदासीनता। अब इसके बारे में अब लगता है कि पुनः सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये लोग अपना मूड बना रहे हैं कि फिर एक बार जो है जाम कर दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए जाम कर दिया जाए, तब तक के लिए जाम कर दिया जाए जब तक कि ये महना, चौगेठिया और आपके मलिकपुरा, मराठी आदि जो गांव के लोग रोड पर रह रहे हैं, उनके लिए जब तक सुविधा नहीं दी जाती है तब तक के लिए ये रोड को जाम करने के मन बना चुके हैं। तो ये थे यहाँ के जिला पार्षद चंद्रिका राम, इनसे हमने बात की। ये बता रहे थे कि जो प्रशासन द्वारा, जो यहाँ के जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो सुविधाएं देने की बात की गई है वो केवल आश्वासन तक ही हैं। लोगों को कम्युनिटी किचन की ज़रूरत है क्योंकि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। वहीं चलंत शौचालय की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बाढ़ आने पे शौचालय की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है। लेकिन ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं तस्वीरों में डूबा हुआ है और लोग यहाँ से निकलकर अपने घरों को छोड़कर, कुछ लोग तो अपने घरों में बने हुए हैं जिनके घर अच्छे हैं वो लोग छत पे हैं, और जो लोग झुग्गी झोपड़ी और फूस के मकानों में रहते हैं, अल्बेस्टस के मकानों में रहते हैं, उनका जीना दुभर हो गया है। वे लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं और वे लोग यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर जो NH 73 है उसके आसपास पन्नी गिराकर यानी तिरपाल गिराकर जीने के लिए विवश हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि यहाँ पर जिला प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। ये भगवानपुर का इलाका है, यहाँ से विधायक महाराजगंज के हेमनारायण शाह है। लोगों का आरोप है कि विधायक जी केवल चुनाव में दिखते हैं और वोट लेकर वो चलते बनते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने समस्या खड़ी होती है, जब आपदा आती है, जब कोई विपदा आती है, तो वो लोगों के बीच नहीं रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो जदयू के जो विधायक हैं वो हेमनारायण शाह हैं, उनका ये इलाका है और लोग काफ़ी हैं उनसे खफा दिखाई देते हैं क्योंकि जो समस्या अभी खड़ी हुई है बाढ़ को लेकर, विधायक जी नदारद दिख रहे हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं उन पे भी लोगों से हमने बातें की तो लोगों ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन वो बाढ़ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं। एक और आदमी हैं हमारे साथ यहाँ के स्थानीय, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हो रही है आप बताइए। समस्याएं हैं, पशु सब है, पशु के लिए चारा का व्यवस्था नहीं है, कम्युनिटी किचन का ज़रूरत है, वो व्यवस्था नहीं हुआ अभी प्रशासन के द्वारा। बोट की अति आवश्यक व्यवस्था है, 2 बोट चाहिए। काफ़ी 2 किलोमीटर का रेंज पड़ता है, आने जाने में चौगेठियाँ जाने में 2 किलोमीटर का रेंज है। अभी तक DM साहब से बात हुआ, बोले कि बोट का व्यवस्था हो जाएगा, अभी तक बोट का व्यवस्था नहीं हुआ। और कम्युनिटी किचन का व्यवस्था होना चाहिए, चलन शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। कितने दिनों से बाढ़ का पानी इस इलाके में घुसा है? 10 दिन से है, लोग तबाह है। 10 दिन से लोग रोड पर है, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। प्रशासन के कोई आला अधिकारी जिला से या फिर अनुमंडल से कोई आया था? कोई नहीं। एक दिन तो SH को लोग परसों लोग जाम किया था, बंद किया था, तो CO आए थे और उसके बाद विधायक आए और आश्वासन दिए जो सब होगा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ, लापरवाह है, प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। क्या कुछ मांग रहेगी प्रशासन से, क्या कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को इस बड़ी विपदा में थोड़ी सी राहत महसूस हो सके? प्रशासन के द्वारा एकदम अति आवश्यक है ये चापाकल का 5 गो चापाकल लगवाया जाए, कम्युनिटी किचन 4 गो चलवाया जाए। उसके बाद 2 बोट का अति आवश्यकता है।
जी। और पशु के लिए चारा का व्यवस्था किया जाए, यही अति आवश्यक है। इसका व्यवस्था किया जाए, तिरपाल है, तिरपाल का व्यवस्था किया जाए। कितने सब हम लोगों कितने की मांग कितने है। कितने पंचायत प्रभावित हैं इधर? कितनी आबादी प्रभावित हुई होगी लगभग? इधर तो 5000 आबादी प्रभावित हुआ है जी। और 500 एकड़, लगभग 500 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। 500 एकड़। हाँ, इधर बिलासपुर पंचायत में पूरा तबाही है, इधर बड़का गांव में पूरा तबाही है, उत्तरी सागर सुल्तानपुर में पूरा तबाही है, उधर महाराजगंज में पटेरा पटेरी में भी पूरा बाढ़ से लोग प्रभावित हो गए हैं। जी। और भगवानपुर में भी पूरा लोग प्रभावित है। भगवानपुर ब्लॉक में 3-4 पंचायत पूरा प्रभावित है। जी। तो ये थे यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, बाढ़ पीड़ितों के लिए, कि कम से कम 5 चापाकल की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि जो पानी है वो पीने के लिए नहीं मिल रहा है लोगों को। खाने की तो बात दूर ही है, अभी तक कम्युनिटी किचन के नाम पे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कम्युनिटी किचन अभी प्रशासन द्वारा शुरू नहीं किया गया है। बाढ़ को आए लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन अभी सोया हुआ है। और दूसरी तरफ जो सरकार है वो चुनाव खेलने में व्यस्त है। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, आने वाले 2 महीनों में चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होना है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोग बाढ़ से त्राही माम किए हुए हैं। लगभग बिहार का 23 जिला इस समय बाढ़ से प्रभावित है। आपको सिवान, छपरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, यानी बिहार के बहुत सारे ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग काफ़ी हद तक बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए त्रस्त हैं। दूसरी तरफ चुनाव कराने की बात की जा रही है, और ये जो बाढ़ का पानी है इसका जल स्तर बढ़ते ही जा रहा है दिन पे दिन। लोग जो हैं वो सड़कों पे, नहरों पे, रेलवे ट्रैक्स पे गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह दिन काट रहे हैं और बाढ़ के पानी का निकलने का और कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाएं जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।